आप सभी का वास्तु विचार चैनल में दिल से स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर विवाह में देरी क्यों होती है और ज्योतिष शास्त्र इस विषय में क्या संकेत देता है। अगर शनि की वजह से विवाह रुक रहा हो तो क्या करना चाहिए, यदि मंगल और सूर्य के कारण शादी में बाधा आ रही हो तो उसके क्या उपाय है। इन सभी बातों को आज हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि विष्णु जी की कृपा से आपका विवाह शीघ्र हो तो चैनल वास्तु विचार को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। आपकी एक एक दुआ और कमेंट इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें इसकी जरूरत है। दर्शकों, सबसे पहले सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि विवाह में विलंब आखिर किन कारणों से होता है और ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है। यदि हम किसी भी व्यक्ति के जीवन को ध्यान से देखें तो विवाह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यह केवल दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला निर्णय होता है। जब विवाह सही समय पर नहीं हो पाता तब व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, चिंता, अकेलापन और कई प्रकार की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। अब सवाल यह है कि ज्योतिष की दृष्टि से वे कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से विवाह में रुकावट आती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो विवाह के लिए दो ग्रह सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, पहला शुक्र और दूसरा बृहस्पति। यही दोनों ग्रह विवाह को सफल, सुखद और समय पर करवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब कुंडली में शुक्र और बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है तो विवाह अच्छे घर में होता है, सही समय पर होता है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहता है। लेकिन दूसरी ओर शनि, मंगल और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो अलग अलग कारणों से विवाह में देरी करवाते हैं। यदि शुक्र और बृहस्पति विवाह को आगे बढ़ाते हैं तो शनि, मंगल और सूर्य विवाह को रोकने या टालने का काम करते हैं। इन तीनों ग्रहों के प्रभाव अलग अलग प्रकार के होते हैं और हर ग्रह अपने तरीके से विवाह में विलंब पैदा करता है। राहु भी कई बार विवाह में देरी का कारण बनता है और आगे चलकर वैवाहिक जीवन में तनाव तथा टूटन तक की स्थिति पैदा कर देता है। राहु ऐसा ग्रह है जो बिना वजह विवाद खड़े करता है और पति पत्नी के बीच मानसिक दूरी बढ़ा देता है। कई बार बृहस्पति भी कुछ विशेष स्थितियों में विवाह में बाधा उत्पन्न करता है, यानी वही बृहस्पति जो विवाह करवाता है कुछ स्थितियों में विवाह रुकने का कारण भी बन सकता है। इसलिए मोटे तौर पर समझ लीजिए कि शुक्र और बृहस्पति विवाह को जल्दी करवाते हैं, विवाह को सुखद बनाते हैं और पति पत्नी के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। वर और वधू की राशियों का आपसी संबंध भी वैवाहिक जीवन में मानसिक तालमेल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन विवाह में सबसे बड़े विलन यदि किसी को माना जाए तो वह है शनि, मंगल और सूर्य। यही तीन ग्रह मुख्य रूप से ऐसे हैं जो अलग अलग कर्मों और परिस्थितियों की वजह से विवाह में देरी करवाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं शनि की और समझते हैं कि आखिर शनि की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है। कई बार ग्रह ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं कि व्यक्ति की शादी लगातार टलती चली जाती है। यदि हम शनि को गहराई से समझें तो पाएंगे कि शनि व्यक्ति को करियर की ओर अत्यधिक केंद्रित कर देता है। व्यक्ति अपने काम, नौकरी, व्यवसाय और भविष्य को लेकर इतना ज्यादा गंभीर हो जाता है कि वह अपनी निजी जिंदगी को पीछे छोड़ देता है। ऐसे लोग सोचते रहते हैं कि अभी थोड़ा और करियर बना लें, अभी थोड़ा और पैसा कमा लें, अभी थोड़ा और स्थिर हो जाएं, फिर शादी करेंगे। यही सोच धीरे धीरे विवाह में देरी का कारण बनती जाती है। जब कुंडली में शनि प्रभावी होता है तब व्यक्ति अपने करियर को सबसे ऊपर रखता है और व्यक्तिगत जीवन को नजरअंदाज करने लगता है। परिणाम यह होता है कि करियर तो बहुत अच्छा बन जाता है लेकिन विवाह की सही उम्र निकलने लगती है। कई लोग जीवन में बहुत ऊंचाई हासिल कर लेते हैं लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि उम्र के 40 या 42 साल निकल चुके हैं और अब विवाह की संभावना पहले जैसी नहीं रही। ऐसे लोगों को समाज भी अलग नजर से देखने लगता है और धीरे धीरे विवाह के अवसर कम होने लगते हैं। अब प्रश्न आता है कि यदि करियर की वजह से विवाह में लगातार देरी हो रही हो तो क्या उपाय करने चाहिए। ऐसे लोगों को हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए। इससे करियर भी मजबूत होता है और विवाह के योग भी जल्दी बनने लगते हैं। शनिवार के दिन मीठी वस्तुओं का दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है, जैसे गुड़, बूंदी, लड्डू या अन्य मिठाइयाँ।
इसके साथ प्रतिदिन सुबह और शाम शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक बार सुबह और एक बार शाम को नियमित रूप से पाठ करने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होने लगता है। इसके अलावा काले रंग की वस्तुओं का अत्यधिक प्रयोग भी कम कर देना चाहिए। यदि व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखे तो निश्चित रूप से करियर और विवाह दोनों में संतुलन बनने लगता है। नहीं तो शनि व्यक्ति को इतना अधिक व्यस्त कर देता है कि विवाह का समय ही निकल जाता है। अब बात करते हैं मंगल की और समझते हैं कि मंगल की वजह से विवाह में देरी कैसे होती है। मंगल का प्रभाव शनि से थोड़ा अलग होता है। जहां शनि व्यक्ति को करियर में उलझाता है, वहीं मंगल व्यक्ति को रिश्तों के चुनाव में अत्यधिक चयनशील बना देता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल प्रभावी होता है, वे विवाह के लिए निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लगाते हैं। उन्हें हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी दिखाई देती है। कभी लड़के का स्वभाव पसंद नहीं आता, कभी लड़की का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, कभी परिवार ठीक नहीं लगता, कभी आर्थिक स्थिति में कमी दिखाई देती है। ऐसे लोग अत्यधिक चूजी और सिलेक्टिव हो जाते हैं। मंगल प्रभावी होने पर व्यक्ति को लगता है कि शायद आगे इससे भी बेहतर रिश्ता मिल जाएगा और इसी सोच में समय निकलता चला जाता है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन जाती है कि कोई भी रिश्ता समझ में नहीं आता। हर प्रस्ताव में केवल कमियां ही नजर आने लगती हैं। कभी लड़का पसंद नहीं आता, कभी लड़की समझ में नहीं आती और विवाह लगातार टलता रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब उम्र निकलने लगती है और वही लोग जिन्हें पहले आप मना कर रहे थे, बाद में आपको मना करने लगते हैं। शुरुआत में व्यक्ति रिश्तों को रिजेक्ट करता है, लेकिन समय बीतने के बाद समय व्यक्ति को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। परिणाम यह होता है कि विवाह होना कठिन हो जाता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति बन रही हो और कोई रिश्ता समझ में ना आ रहा हो, तो कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। प्रतिदिन सुबह पार्वती मंगल का पाठ करें, या कम से कम सप्ताह में एक बार बुधवार के दिन इसका पाठ अवश्य करें। शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में लाल रंग के फूल अर्पित करें, चाहे वह गुड़हल का फूल हो या लाल गुलाब। यदि कोई विवाह प्रस्ताव आए तो उस पर मंगलवार के दिन विचार करने से बचें, क्योंकि मंगल पहले से ही निर्णय क्षमता को कठोर बना देता है और मंगलवार को रिश्तों पर विचार करने से बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए यदि आप लगातार रिश्ते ठुकरा रहे हैं तो सावधान हो जाइए और अपने मंगल को संतुलित करने का प्रयास कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में समय आपको ही अस्वीकार कर दे। अब बात करते हैं तीसरे बड़े ग्रह सूर्य की और समझते हैं कि सूर्य की वजह से विवाह में देरी क्यों होती है। सूर्य का प्रभाव बाकी ग्रहों से थोड़ा अलग होता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अत्यधिक प्रभावी होता है, तब उस व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे लोग अपने माता पिता, भाई बहनों और पूरे परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। वे अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं और अपने विवाह को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि पहले बहन की शादी हो जाए, पहले भाई की जिम्मेदारी पूरी हो जाए, पहले घर बन जाए, पहले माता पिता की सेवा पूरी कर लूं, फिर अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। धीरे धीरे वे परिवार की जिम्मेदारियों में इतने अधिक उलझ जाते हैं कि अपने जीवन के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि विवाह का योग होते हुए भी विवाह नहीं हो पाता। सूर्य व्यक्ति को जिम्मेदार तो बनाता है, लेकिन साथ ही उसे अपने व्यक्तिगत जीवन से दूर भी कर देता है। ऐसे लोग अपने परिवार को साथ लेकर चलने में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के अकेलेपन को समझ ही नहीं पाते। अब प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में क्या उपाय करने चाहिए। प्रतिदिन सुबह जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। रोज सुबह सूर्य देव के सामने बैठकर कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अपने पिता का सम्मान करना और रविवार के दिन नमक का सेवन न करना भी बहुत लाभकारी माना गया है। जिम्मेदारियां निभाना अच्छी बात है, परिवार को साथ लेकर चलना उससे भी अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन के बारे में सोचना भी उतना ही आवश्यक है। सूर्य को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान दे सके, क्योंकि सूर्य कई बार व्यक्ति के जीवन में अलगाव और अकेलापन भी पैदा कर देता है। ऐसा ना हो कि एक समय बाद परिवार के सभी लोग अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं और आप अकेले रह जाएं। इसलिए यदि सूर्य आपकी कुंडली में अधिक प्रभावी है तो उसे संतुलित करने का प्रयास अवश्य करें, ताकि आपका विवाह सही समय पर हो सके और जीवन सुखद तरीके से आगे बढ़े।